माता की दोस्तों माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी होती है, इस एकादशी का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया है, क्योंकि इसका विशेष तिलों से महत्व होता है। षठतिला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भक्त इस दिन अपने सुख शांति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वह सभी प्रकार के वैभव और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए तिलों का 4 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। जो भक्त षठतिला एकादशी के दिन जिस जल में स्नान करते हैं, उसमें विष्णु भगवान का ध्यान करके तिलों को डालकर स्नान करना चाहिए। दूसरा, तिलों का बटन लगाना चाहिए। और तीसरा, यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो इस दिन विशेषकर व्रत रख के तिलों से हवन अवश्य करना चाहिए। और चौथा, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल डालकर तर्पण करना चाहिए। और पांचवा, जो भी आप भोजन लें उसमें तिलों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। छठा, इस दिन तिलों का दान बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। जो भक्त इस दिन तिलों का दान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में जो भी कष्ट होता है वह दूर हो जाता है। इस प्रकार से माघ मास कृष्ण पक्ष की जो षठतिला एकादशी होती है, 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। तिल में स्नान करना, उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। इस प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति भी है। तो 2026 में माघ मास में षठतिला एकादशी किस दिन है और इसका पूजा का समय क्या रहने वाला है, क्योंकि 13 जनवरी को दिन मंगलवार के दिन 2026 में शाम को 3:18 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 14 जनवरी दिन बुधवार 2026 में शाम को 5:53 पर समाप्त होगी। इसलिए षठतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी दिन बुधवार को रखना श्रेयकर रहेगा। और 14 जनवरी को विशेष पूजा का जो समय है वह सुबह 5:54 से लेकर सुबह 7:15 तक रहेगा। और शाम की पूजा का समय 5:43 से लेकर 7:06 तक रहेगा। इसलिए जो षठतिला एकादशी है उसका पूजा का समय और व्रत का सही समय वह 14 जनवरी को श्रेयकर रहेगा। इस दिन विशेषकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और पंचामृत में तिल अवश्य मिला लेने चाहिए। भगवान को स्नान करा के फिर उसके उपरांत वस्त्र सुसज्जित करना चाहिए। पीला वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और उसके बाद तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार से इस दिन
तिलों का अच्छा प्रकार से प्रयोग करता है तो उस भक्त पर विशेषकर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दशमी के नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत जो भक्त सच्ची मन से श्रद्धा से मन वचन और कर्म से कर्मबद्ध होकर इस व्रत को करता है तो अवश्य ही उसकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वह पूर्ण हो जाती है। इसलिए इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए और इस दिन विशेषकर अपने पितरों के निमित्त तिलों से तर्पण अवश्य करना चाहिए। जो इस दिन तिलों से तर्पण करता है उसके पितर उसको अनेक प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा उस भक्त पर हो जाती है, उसे आयु स्वास्थ्य सुख सौभाग्य सुख विद्या धन संपत्ति तथा सभी प्रकार के वैभव प्राप्त होते हैं और विष्णु भगवान की कृपा से वह पूर्ण आयु सुख में भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए इसे एकादशी का व्रत बड़ी विधि विधान से करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आशा करते हैं साथियों एकादशी के बारे में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार आपको व्रत त्योहार की जानकारी देते रहते हैं। आपका स्नेह इस चैनल को बहुत अच्छा मिला। आपके स्नेह से आपके प्रेम से हमारे को भी प्रसन्नता मिलती है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका स्नेह आपका प्रेम आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।